एनडीए की बैठक से निकले एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा। बैठक के बाद विधायक गोपाल कांडा ने कहा, एनडीए की सभी पार्टियों ने मोदी जी को समर्थन दिया है। गोपाल कांडा ने कहा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा, देश में तीसरी बार मोदी सरकार, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एचएलपी का समर्थन है और ये हरियाणा में साथ मिलकर लड़ेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, एनडीए की बैठक से निकलने के बाद एचएलपी सुप्रीमो ने जब मीडिया से बातचीत की तो सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि ये बड़ी बात है कि एक बार फिर से एनडीए की सभी पार्टियों ने जिस तरह से पीएम मोदी को समर्थन दिया, देश में तीसरी बार एक बार फिर से मोदी सरकार जो है वो बनने जा रही है। बड़ी बात है, ये बड़ी उपलब्धि है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, एनडीए की बैठक से एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा जब बाहर निकले, बैठक के बाद विधायक गोपाल कांडा ने मीडिया से बात की। इस दौरान कहा, एनडीए की सभी पार्टियों ने मोदी जी को समर्थन दिया है। बड़ी जानकारी, उन्होंने कहा, देश में तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एनडीए ने सभी ने समर्थन दिया, सभी पार्टियों ने मोदी जी को, और देश में तीसरी बार मोदी सरकार एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश का जो विकास का पहिया था वो और तेज गति से चलेगा। जैसे आप आगे का क्या कुछ रणनीति तय हुई? हमारा एनडीए के साथ समर्थन है। एनडीए पार्टी में हरियाणा लोकहित पार्टी हमारी पार्टी है, और हरियाणा में भी साथ मिलकर लड़ेंगे और फैसले भी लगेंगे। तो देखिए, एचएलपी सुप्रीमो को आपने सुना और वो ये कहते नजर आए हैं कि ये बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से तीसरी बार जनता ने चुना है, प्यार दिया है एनडीए को, और इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा देख रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए हैं और अब जल्द ही एनडीए जो है वो दावा पेश करेगी सरकार बनाने का। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि क्या कुछ सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने कहा एचएलपी सुप्रीमो ने, क्योंकि एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक दल है एचएलपी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एनडीए संसदीय दल का नेता जो है नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है। तमाम लीडर्स जो हैं इसमें शामिल हुए। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और जब बाहर निकले वो वहां से, तो एक बार फिर से उन्होंने कहा, यही बात वो पहले भी कह चुके हैं और एक बार फिर से कहा कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, बेहद बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल सच्ची। देखिए, हरियाणा से एकमात्र कोई एनडीए में घटक दल है तो वो हरियाणा लोकहित पार्टी है, और लगातार हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा सिरसा के विधायक भी हैं। उन्होंने जहां जहां उन्हें ड्यूटी मिली लोकसभा चुनाव में एनडीए सहयोगी के नाते, वे वहां पहुंचे और समर्पित होकर उन्होंने एनडीए के उम्मीदवारों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाने की कोशिश की और अपनी तरफ से पुरजोर उन्होंने प्रयास भी किए। और आज एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक देखिए पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में यह बैठक हुई, और इसमें एनडीए संसदीय दल के तमाम जो सदस्य हैं वो भी, और साथ साथ जो एनडीए घटक दल है, वो छोटा दल भी है कोई बड़ा भी दल है, तमाम दलों के नेता उस बैठक का हिस्सा बने। और वहां जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो एनडीए घटक दल जो संसदीय दल उसका नेता चुना गया। तो ऐसे में एक ऐतिहासिक मौका होता है, देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, एक ऐतिहासिक क्षण का वो साक्षी बनना, उसमें भागीदार होना। तो गोपाल कांडा भी एचएलपी सुप्रीमो और घटक दल के सदस्य के नाते वहां पहुंचे और उन्होंने इस बात को, जैसे वे दोहराते रहे लगातार, तो आज भी उन्होंने इस बात को कहा कि दुनिया की महाशक्ति जो है वो भारत बनने जा रहा है, और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल के दौरान हुआ है। और जो अब तमाम जो दूसरी बातें हैं, चाहे वो विकसित राष्ट्र बनाने की बात हो, विकसित भारत का संकल्प हो, उसे पूरा करने का मौका है। और तमाम जो और भी वायदे जो किए गए हैं एनडीए की ओर से, उन्हें भी अब पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अमित, अब देखिए, अगर आगे की बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर आज जो कुछ भी इस कार्यक्रम में हुआ, जिस तरह से संसदीय दल का नेता जो है वो चुन लिया गया है माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी को, अब कहीं ना कहीं अब सरकार बनने के लिए दावा भी पेश होगा, अब उसकी तैयारियों में पार्टी जुट जाएगी। तो अब आगे क्या लग रहा है, आगे और क्या कुछ होने जा रहा है? निश्चित रूप से
अपनी आज एकजुटता दिखाई है और इस बैठक का हिस्सा बने हैं। चाहे पीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें और एकनाथ शिंदे की बात करें, तमाम नेताओं ने अपना बयान भी उस बैठक के दौरान दिया और एक तरफ से करतल ध्वनि से नरेंद्र मोदी का नेता चुने जाने पर स्वागत भी किया। और देखिए अब सरकार बनाने का दावा पेश होगा और साझेदारी के साथ कि कौन से दल को किस प्रकार से कैबिनेट में सहयोगी के रूप में शामिल करना है और किन्हें स्पीकर पद देना है, ऐसे तमाम मसलों पर जो है वो एक एनडीए का एक अलग से एक जो प्रतिनिधिमंडल बनाया जाएगा जिसके तहत ये सब बातें डिसाइड होंगी और उसके बाद जो है वो औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि किसको मंत्री पद के शपथ लेना। और जो परसों जो कार्यक्रम रखा जा रहा है 9 तारीख को, उसमें देखिए सभी एनडीए के सहयोगी दल उसमें भी शामिल होंगे और निश्चित रूप से जब तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है तो तमाम सहयोगी दलों के लिए खुशी का मौका है। और उन्होंने लगातार लोगों के बीच जाकर इस बात को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जो है वो दुनिया की महाशक्ति बनेगा और इसीलिए जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही जो है वो वोट मांगे गए थे। और आज जब एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही थी उसमें तमाम घटक दलों के नेताओं ने अपने बयान रखे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि किस प्रकार से जो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे, चाहे वो चिराग पासवान ने अपना बयान दिया, चाहे नीतीश कुमार ने दिया या चंद्रबाबू नायडू ने दिया, इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे की बात करें तमाम नेताओं ने। और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अगर गृह मंत्री के रूप में अमित शाह भी उन्होंने भी कार्य देखिए किया है, राजनाथ सिंह भी हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर पुरजोर ढंग से कहा। नितिन गडकरी की बात करें, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की प्रशंसा की और उन्हें तीसरी बार नेता चुने जाने पर को बधाई भी दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका जानकारी देने के लिए, धन्यवाद।